समकालीन सामाजिक विचारक बीए द्वितीय वर्ष मैक्स वेबर भाग 2 के अंतर्गत आज समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए मैक्स वेबर जो समाजशास्त्र के शास्त्रीय सामाजिक विचारकों में माने जाते हैं, उनके जीवन चित्रण एवं महत्वपूर्ण कृतियों पर हम विचार करेंगे। जब तक मैक्स वेबर के भीतर चल रहे संघर्षों को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम मैक्स वेबर के जीवन चित्रण को नहीं समझ सकते। तब तक उनकी रचना व कार्यों को समझना भी मुश्किल है। वेबर के आंतरिक तनावों का कारण उनके स्वयं के परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों का उलझनपूर्ण जाल था। कई बार पारिवारिक पृष्ठभूमि किसी भी विचारक के चिंतन पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। वेबर के जीवन पर भी उनके व्यक्तिगत प्रभाव उनके जीवन का बहुत दिखाई देता है। मैक्स वेबर के अध्यापक यह शिकायत करते थे कि वेबर में अध्यापकों की सत्ता के प्रति आदर एवं अनुशासन का अभाव है। कानून के अलावा वेबर ने अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया। वेबर का पीएचडी हेतु प्रस्तुत शोध ग्रंथ ए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1889 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अपनी राजनीतिक रचनाओं में वेबर ने जो कुछ लिखा है, यह बहुत ही निर्भीकतापूर्ण लिखा है। उनके लेख एक राजनीतिक की भूमिका का वास्तविक मूल्यांकन है। वेबर की दृढ़ मान्यता थी कि महान लक्ष्यों की प्राप्ति केवल शक्ति राजनीति, जिसे पावर पॉलिटिक्स कहा जाता है, उसके द्वारा ही संभव है। वेबर का यह मानना था कि अगर आपके लक्ष्य बहुत ऊंचे हैं तो आपको राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति होना भी आवश्यक है। वेबर सदैव इस बात के लिए प्रयत्नशील रहे कि पश्चिमी सभ्यता में तर्कवाद का विकास हो, यानी पश्चिमी सभ्यता में वो तर्कवाद के बहुत प्रशंसक रहे हैं। वे मैक्स वेबर की बौद्धिक पृष्ठभूमि, प्रत्येक कथाकार, साहित्यिक, लेखक, कवि और विचारक अपनी परिस्थितियों की ही उपज होता है। जिस परिवेश में उसका पालन पोषण व लालन पालन होता है, शिक्षा दीक्षा होती है, उसमें वह अछूता नहीं रह सकता। वेबर की प्रारंभिक रुचि अध्ययन में गणित, साहित्य और दर्शन में थी। उन्होंने दुनिया के प्रमुख धर्मों का अध्ययन किया और प्रमुख धर्मों के आधार पर उन्होंने धर्म का, जो प्रमुख दुनिया की 6 धर्म हैं, उनका सिद्धांत प्रस्तुत किया। इतिहास में उनकी गहरी रुचि थी। विधि शास्त्र एवं कानून में भी वो रुचि रखते थे, पारंगत थे। उन्होंने शेक्सपियर, गेटे, स्पिनाच, कांट, शोपेनहावर, सेमर, लोवो एवं वर्जिल जैसे विद्वानों की कलाकृतियों का गूढ़ अध्ययन किया, विश्लेषण किया और उन पर अपनी बेबाक राय भी लिखी। उनकी सभी रचनाओं पर इनका प्रभाव भी देखा जा सकता है। वेबर पर कांट, डिल्थे एवं रिकर्ट के दर्शन शास्त्र का भी पूरा प्रभाव था। वेलहेम, रोवर तथा कार्ल नाइस जैसे आर्थिक इतिहासकारों का भी प्रभाव पड़ा। वेबर सीमेल और टानी जैसे समाजशास्त्रियों से भी प्रभावित थे। टॉनीज की जेमन सॉफ्ट और गेसल सॉफ्ट की जो समाज की अवधारणाओं से भी प्रभावित हुए। वेबर अपने मित्र जॉर्ज सीमेल से भी प्रभावित थे और उनकी जो आदर्श प्रारूप आइडियल टाइप की धारणा है, वो सीमेल के समाजशास्त्र स्वरूप की अवधारणा से प्रभावित